आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को दिल्ली में एक रक्षा कार्यशाला में कहा कि आज की जंग कल के हथियारों से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि 10 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजे थे, लेकिन भारत ने उन्हें बिना किसी नुकसान के रोक लिया। उन्होंने बताया कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जनरल चौहान ने कहा कि अब हमें विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और स्वदेशी ड्रोन व काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने साफ कहा कि आयात पर निर्भरता हमारी सुरक्षा को कमजोर करती है। कार्यशाला में देसी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत है। ओडिशा में 20 साल की बीएड छात्रा की आत्मदाह से मौत के बाद बुधवार को हंगामा मच गया। फकीर मोहन कॉलेज की इस लड़की ने प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन प्राचार्य और कॉलेज कमेटी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तंग आकर उसने 12 जुलाई को खुद को आग लगा ली और सोमवार को एम्स भुवनेश्वर में उसकी जान चली गई। इसके बाद बीजेडी ने बालासोर में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक बंद बुलाया, टायर जलाए और सीएम शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। भुवनेश्वर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़ी। कई बीजेडी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। यमन में हत्या के आरोप में सजा काट रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी तो फिलहाल टाल दी गई है, लेकिन मृतक तलाल मेहदी के परिवार ने साफ कर दिया है कि वे माफी देने के लिए तैयार नहीं हैं। तलाल के भाई अब्देल फतेह ने कहा कि निमिषा के शोषण और पासपोर्ट जब्त करने के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने किसास की मांग की है, यानी कि आंख के बदले आंख, मतलब सिर्फ फांसी। परिवार ने $1 मिलियन लगभग 8.5 करोड़ रुपए का दियात प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और कहा कि हमें कुछ और नहीं चाहिए। इससे साफ है कि मामला अब भी गंभीर है और निमिषा की जान बचाने के लिए भारत सरकार और धार्मिक नेताओं को परिवार को मनाने की बड़ी चुनौती बाकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला नहीं करना चाहिए। ये सफाई उन्होंने उस रिपोर्ट के बाद दी है जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को पर हमले तेज करने की सलाह दी थी। फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया था कि ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा था कि अगर अमेरिका लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दे तो क्या यूक्रेन मॉस्को पर हमला कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने इसे गलत बताया है। उन्होंने सोमवार को यूक्रेन को हथियार देने की योजना का ऐलान जरूर किया, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी कि अगर 50 दिनों में युद्ध नहीं रुका तो रूस पर भारी टैक्स लगाए जाएंगे। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 50 दिन में रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुका तो रूस पर भारी टैरिफ लगा दिए जाएंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो समझना चाहते हैं कि ट्रंप का 50 दिन कहने का मतलब क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले 24 घंटे और 100 दिन जैसी डेडलाइन भी आ चुकी हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लावरोव का कहना है कि ट्रंप पर यूरोपीय यूनियन और नाटो का दबाव है, जो जेलेंस्की को लगातार हथियार दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस पहले ही कई कड़े प्रतिबंध झेल चुका है और अगर आगे कुछ नया आता है तो उससे भी निपट लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत भी जल्द अमेरिका से ऐसा ही व्यापार समझौता कर सकता है जैसा इंडोनेशिया ने किया है। इंडोनेशिया ने अमेरिका से $1.5 अरब की ऊर्जा और 50 बोइंग विमान खरीदने के बदले अमेरिकी सामानों पर 19% कम टैरिफ का फायदा लिया। अब सवाल ये है कि क्या भारत को भी ऐसा फायदा मिलेगा या उसे उल्टा कुछ टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ डील अमेरिकी नौकरियों और व्यापार के लिए फायदेमंद होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डील चीन के असर को कम करने में अहम हो सकती है, लेकिन भारत को कुछ भी रियायतें देनी पड़ सकती हैं। भारत सरकार ने अभी इस पर कुछ भी साफ नहीं कहा है, बातचीत जारी है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और कई ट्रंप समर्थक चाहते हैं कि सभी फाइलें पब्लिक की जाएं। खुद ट्रंप ने भी कहा है कि जो भी विश्वसनीय है वो रिलीज किया जाए, लेकिन MAGA समर्थकों को लग रहा है कि सरकार कुछ छिपा रही है। पाम बोंडी जो इस मामले को देख रही हैं, उन पर भारी दबाव है। कुछ समर्थकों ने तो उनको इस्तीफे की मांग भी कर दी है। ट्रंप बोंडी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम में ही मतभेद सामने आ रहे हैं।
एप्स्टीन की मौत और उसके हाई प्रोफाइल कनेक्शन पर संदेह बढ़ता जा रहा है। अब देखना है कि ट्रंप अपनी ही टीम और नाराज समर्थकों के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। पंजाब पुलिस ने बुधवार को अमृतपाल सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह को टक्कर मारने का आरोप है। हादसा सोमवार को जालंधर पठानकोट हाईवे पर हुआ, जब 114 वर्षीय फौजा सिंह रोज की तरह सैर कर रहे थे। तेज रफ्तार एसयूवी ने उन्हें टक्कर मारी और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी और गाड़ी के टुकड़ों से पहचान की और आरोपी को उसके घर से पकड़ा। पूछताछ में उसने हादसे की बात कबूली। फौजा सिंह ने 100 की उम्र में मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और वे दुनिया भर के सिख समुदाय की प्रेरणा रहे। पुलिस जांच जारी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की एक तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर शेयर की, जिसमें कहा जा रहा था कि लखनऊ की अदालत में एक जज ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली। मालवीय ने लिखा कि ये वही जज है जो राहुल गांधी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा है। मालवीय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की मानहानि मामले में सुनवाई सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, लेकिन जांच में पता चला कि वो व्यक्ति जज नहीं बल्कि लखनऊ बार एसोसिएशन का वकील है। इसके बाद मालवीय ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। अब सोशल मीडिया पर हर तरफ मालवीय की पोस्ट की आलोचना हो रही है। ये फोटो कोर्ट परिसर में ली गई थी। कोर्ट रूम में मोबाइल फोन इस्तेमाल प्रतिबंध है। लखनऊ की अदालत के अधिकारी ने भी इसे गलत बताया है। बार एसोसिएशन ने कहा कि वकील की ये सेल्फी व्यक्तिगत थी और न्यायपालिका से इसका कोई लेना देना नहीं है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पिछले 8 महीने से चुपचाप सब सहते आ रहे थे, लेकिन अब और नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रशासन पर जम्मू कश्मीर की अनदेखी करने का आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को विकास और शांति का वादा दिया गया था, लेकिन ज़मीनी हालात बिल्कुल अलग हैं। बेरोजगारी, सुरक्षा की चिंता और प्रशासन की कमजोरियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संवाद चाहती है, लेकिन इज्जत के साथ और बराबरी पर। बीजेपी ने उनके बयानों को राजनीति से प्रेरित बताया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उमर ने जनता की सच्ची बात कही है। उमर ने साफ कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे, अपने लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।